औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़न तामीर का नादर नमूना तकरीबन 500 साल पुरानी तारीखी मगर वीरान डाक चौकी का विजिट कराऊंगा, जिसे सुल्तानुल हिंद शेरशाह सूरी ने अपने अहद हुकूमत में 16वीं सदी ईस्वी के वस्त में डाक की तरसील और इस इलाके पर नज़र रखने की खातिर तामीर करवाया था। मगर अफसोस अब ये डाक चौकी वीरान हो चुकी है और खंडात का मंजर पेश कर रही है। आइए आपको इस डाक चौकी का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। बहुत तवील सफ़र करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ और ये डाक चौकी बिल्कुल रोड के किनारे पे खेतों के बीच वाक़या है और ये देखिए इसका खूबसूरत व्यू। अब साइडों पे ग्रिल लगा दी गई है और इसको सेव किया गया ताकि जो लोग आशिक हज़रात अंदर अपना जाके नाम लिखते थे वो अंदर ना जा सकें। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि इस डाक चौकी को 1540 से 1545 के दरमियान तामीर किया गया और बरसगीर में शेरशाह सूरी के दौर को तरक्याती मंसूबों का अहद माना जाता है और बिल्कुल साथ ये रेलवे स्टेशन है और ये जीटी रोड है। गर्मी काफ़ी है और मैं आपको ले चलता हूँ, इसका फ्रंट से दिखाता हूँ। ये देखें डाक चौकी वज़ीराबाद और जो इसकी पहली पुरानी तस्वीर है वो भी लगी हुई है इसके ऊपर, ये देखें। और अब इसकी रेनोवेशन हो चुकी है लेकिन अफसोस कि गेट इसका बंद है, ताले लगे हुए हैं। जिस चीज़ की रेनोवेशन हो जाती है उसके अंदर जाना फिर ज़रा मसला होता है। अच्छा, मेल स्टेशन डाक चौकी, यहाँ पे इंग्लिश उर्दू दोनों ज़बानों में हिस्ट्री लिखी हुई है। डाक चौकी शेरशाह सूरी के ज़माने की निशानी है जो नाला फलकू के जनूब रेलवे स्टेशन के सामने जीटी रोड में वाक़ई है। इन डाक चौकियों के ज़रिए शेरशाह सूरी अपनी रियासत में रूनमा होने वाले वाक़यात की खबर रखता था। अमूमन डाक चौकी सराय का हिस्सा होती थी लेकिन यहाँ किसी सराय का निशान नहीं मिला। अच्छा, पंजाब स्पेशल प्रेमिसेस के तहत 1985 के तहत इस तारीखी मकाम को स्पेशल प्रेमिसेस करार दिया गया। इस कानून के मुताबिक ऐसी इमारतों को नुकसान पहुंचाना, इनके असल डिज़ाइन को तब्दील करना एक जुर्म है जिसकी सज़ा 1 साल कैद तक हो सकती है। भाई हम भी लागर हैं, हम कौन सा मिस्त्री हैं इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे। यार आपको कोशिश करते हैं किसी तरीके अंदर जाके अंदर से दिखाते हैं। सूरज बिल्कुल आग बरसा रहा है सर के ऊपर और ये मेन रोड है। अंदर में आ चुका हूँ और इसको एक चबूतरा टाइप जगह के ऊपर बनाया गया और ये सीढ़ियों के 4 स्टेप, सारी इसकी रेनोवेशन हो चुकी है और मुख्तलिफ दौरे हुकूमत में शेरशाह सूरी ने बड़े काम किए। महकमा माल का रिकॉर्ड, ज़रई इस्लाहत और सिक्का राइजल वक्त में तरमीम की। यहाँ पे ये भी देखिए बेंचेस भी इंस्टॉल हैं बैठने के लिए और इस साइड पे भी एक बोर्ड लगा है वो भी देख लेते हैं और फिर मैं आपको इधर से भी विज़िट कराता हूँ। क़याम पाकिस्तान के वक्त ये डाक चौकी महाजरीन की मेज़बानी का मरकज़ रही। फिर वक्त की दीमक ने इस इमारत का कुछ हिस्सा और एक बुर्ज मुनहदम कर दिया और ये वही इंस्ट्रक्शन है जो बाहर मैंने बोर्ड पे आपको दिखाई और पढ़ के भी सुनाई। यहाँ पे पौधे लगाएंगे हैं, बड़ी अच्छी बात है और विजिटर्स के लिए इसको बंद किया गया। ये ज़रा मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन लोग आके यहाँ पे नक्शो निगार जो बनाते हैं ना, मेरा ख्याल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही किया गया कि इसको बंद कर दिया गया। और ये देखें अब ये सारी इमारत दोबारा रेनोवेट कर दी गई है और इसकी छत नहीं है
और ऐसे लगता है कि गोल गुंबद नुमा छत यहाँ बनाई गई होगी जो गिर गई है। ये देखें जी, काफ़ी हाइट है इसकी, मेरे ख्याल में 35 से 40 फुट होगी। और इस तरह के मेहराबी दरवाजे हैं चारों साइडों पे, और यहाँ भी ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये देखिए आप। और ये ऊपर इसके बुर्ज देखें। बरे सगीर में मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल हुकूमत की, बेशतर अरसा मुगलिया दौर रहा, जिसकी निशानियाँ हमें जगह जगह देखने को मिलती हैं। और इस साइड पे क्या बना हुआ है ये बाहर से ही आके देखते हैं। और इस साइड से मैं आपको दिखा दूं, यहाँ इसमें पीपल के ये दरख्त उग रहे हैं, इसको फौरी काट देना चाहिए क्योंकि ये दीवारों को फाड़ देते हैं और दीवारों को तोड़ के बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी की निकासी के रास्ते। और हिस्ट्री की बात हो रही थी तो बड़े सगीर की हिस्ट्री में शेर शाह सूरी का जिक्र ना किया जाए तो तारीख नामुकम्मल रहती है, क्योंकि उसने बहुत सारी तामीरात करवाई। ये सड़क जिसको हम जीटी रोड भी कहते हैं, ये भी शेर शाह सूरी से मंसूब है। और इस सड़क पर आज भी हमें कहीं कहीं कौस मीनार वो देखने को नज़र आते हैं। ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये काबुल से होती हुई पेशावर, फिर लाहौर, दिल्ली, बनारस और फिर कलकत्ता से होती हुई ढाका तक जाती थी। इसकी लंबाई तकरीबन 2400 किलोमीटर है। और ये मैं आपको दिखाऊं, इसका फ्रंट व्यू, बिल्कुल सूरज सामने है। और दीवारें इसकी जो है ना वो काफ़ी बड़ी हैं। ये देखें, इन दीवारों की जो चौड़ाई है वो 4 से 5 फुट होगी। और ये इसके अंदर का व्यू, ये आप देखें। और हवा बड़ी क्रॉस हो रही है। और ये ऊपर इस तरह डिज़ाइन बने हुए हैं। छत इसकी नहीं है, छत गिर चुकी है, ये देखें। और ये ऊपर है, ऊपर से बिल्कुल मुझे आज वो हीर रांझा का मज़ार याद आ गया, उसकी डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल इसी तरह। और इस सड़क की तामीर से डाक की तरसील के साथ तिजारत को भी फ़रोग़ मिला। शेर शाह सूरी ने बरे सगीर के मुख्तलिफ सूबों और फिर उनको ज़िलों में तकसीम करवा के इंतज़ामी अमूर वो बेहतर बनाया। ज़मीन की पैमाइश के आलात पैमाने मुतारफ़ कराए, डाक चौकियाँ, बावलियाँ और कौस मीनार, टाल टैक्स, चुंगियाँ, ये सारी तमीर करवाई। और बड़ी ज़बरदस्त हवा लग रही है। इसको रेनोवेट किया गया और पुराना जो डिज़ाइन था उसको दोबारा जिंदा किया गया। और ये जितनी भी तमीरात करवाई उनमें ना सिर्फ सिपाहियों की ड्यूटियां लगवाई बल्कि करीब उनके छावनियाँ भी तामीर करवाई। मुग़लों ने इतनी ज़्यादा तामीरात नहीं करवाई जितनी शेर शाह सूरी ने करवाई हैं। और आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि डाक की तरसील के लिए वो घोड़े इस्तेमाल किए गए। एक चौकी से दूसरी चौकी तक घोड़े दौड़ाए जाते थे, फिर दूसरी से तीसरी तक, और फिर इस तरह पूरे इलाके में घोड़े दौड़ते नजर आते थे और डाक की तेज तरीन तरसील होती थी। बिल्कुल सामने ये स्टॉप है। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि शेर शाह सूरी ने अपने मुखबर भी छोड़े होते थे जो कि उसको पूरे इलाके की अपडेट देते थे। और इस तरह वो पूरे इलाके पे नज़र रखता था और कहीं भी उसके ख़िलाफ़ कोई बगावत होने का ख़दशा होता तो फ़ौरन वो बगावत का सर कुचल देते। ये देखें। और इस साइड से भी मैं आपको दिखा दूं, बड़ी ज़बरदस्त इसकी ये तामीर हुई है। बिस्मिल्लाह में गिरने लगा था। और बारीक इसमें टाइल ज़्यादा यूज़ की गई है। और जो मेन बिल्डिंग है
उसमें भी। ये डाक चौकी बाजी की यादगार बन चुकी है। लोग यहाँ सैरो सियाहत करने और इसे देखने आते हैं। और अगर आप भी इस डाक चौकी का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सुबह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद में मेन जीटी रोड पे रेलवे स्टेशन के करीब वाक़या है। और इस डाक चौकी की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरान मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल इस डाक चौकी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना के और जो ट्रैफिक कवानीन है उनको समझाने की कोशिश की गई है। साइकिल पार्किंग, ये देखें, यानी ये साइकिल पार्किंग का निशान है। और अगर पैदल क्रॉस करना हो तो उसके लिए जो निशानात होते हैं वो इस तरह के होते हैं। और मैं कोई ट्रैफिक का इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ भाई, कोई गलती भी हो जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा, हारन बजाना मना। और इस तरह ये सड़कों का ये नीचे देखें आप मैप बना के सारे कवानीन सिखाने की कोशिश की गई है। मैंने डाक चौकी की वीडियो बनानी थी, मैंने बनाई, लेकिन ये एक इंफॉर्मेटिव चीज़ थी तो मैंने कहा लाजमी ये मुझे आगाह करना चाहिए अपनी कौम को। स्टॉप का निशान इस तरह का होता है और जो ट्रैफिक के इशारे होते हैं वो इस तरह के होते हैं। नीचे है ग्रीन, इसका मतलब है आप गुजर जाएं। येलो मीन रेडी हो जाएं, गाड़ी स्टार्ट करें। और रेड इसका मतलब है आप रुक जाएं। पीली बत्ती तैयारी या एहतियात की अलामत है और इसका मतलब है कि इशारा तब्दील होने वाला है और आप एहतियात करें। अच्छा, वन वे यानी जाने का रास्ता है, वापसी का रास्ता कोई नहीं, ठीक है। और इस तरह स्पीड लिमिट का साइन है ये, और जिसकी साइडों पे ये एक सर्कल आपको रेड सा नज़र आ रहा है ना, ये हुक्मिया साइन होता है कि आपने इस कानून को फॉलो करना ही करना है। बहरहाल अब यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इनके बारे में मुझे कोई ख़ास इल्म नहीं है, लेकिन बज़ाहिर देखने में यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती होगी। और ये देखें, ये डाक चौकी की मैं बैक साइड पे आ गया हूँ और साइडों पे सारे खेत हैं और आबादी भी है करीब। ये देखें जी, इसका एक जो है ना मीनार वो गिर गया था, दोबारा इसकी रेनोवेशन हुई है तो फिर इसको बनाया गया। ये आप देखें, बहुत ज़बरदस्त व्यू। और इसके ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है क्योंकि ऊपर छत नहीं है। बैक साइड पे ये सारी ग्रिल लगा के इसको सेव किया गया और आम टूरिस्ट के लिए ये किसी वक्त मुझे यहाँ पे बच्चों ने बताया कि खोलते हैं या फिर कोई फंक्शन हो तो फिर खोलते हैं, अदरवाइज ये बंद रहती है। अच्छा, उस ज़माने का आप डाक का निज़ाम देखें और देखें वो लोग आज कहाँ गए जो इस तरह की चौकियों पे, इस तरह की बिल्डिंग्स पे इंचार्ज होते थे और वो कहते थे कि हमारी मर्ज़ी के बगैर तो एक चिड़िया तक पर नहीं मार सकती। आज उनकी हड्डियां भी मनो मट्टी तले गल चुकी हैं और यही हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया। और आप किस शहर से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली आपने कमेंट ज़रूर करना है। और ये देखें जी, खूबसूरत मंजर। वजीराबाद की ये डाक चौकी हमें अजमत रफ्ता की याद दिलाती है। एक वक्त था जब यहाँ से जासूसी करके बादशाह को खबरें पहुंचाई जाती थी। यहाँ पे एक बाग और घोड़ों का अस्तबल भी था, मगर आज यहाँ पे स्वाय इस एक कमरे के कुछ बाकी नहीं है। और अगर कुछ बाकी है या बाकी रहना है तो वो मेरे अल्लाह ताला का नाम है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।